तो जैसे कि अभी तक के पिछले एपिसोड हम लोगों ने देखा, हमारा हीरो जो होता है एक लड़की के साथ अपने नकली रिश्ते को बनाता है यहाँ पर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की। फिर हमारा वो फ्रेंड जो होता है चला जाता है यहाँ पर मुलाकात करने के लिए सीतोंग के साथ। फिर वापस सीतोंग के साथ मुलाकात करने के बाद वो चला जाता है यहाँ पर लैपटॉप खरीदने के लिए, लेकिन उसके क्लासमेट जो होता है वहाँ पर सीतोंग की बेइज्जती कर रहा होती है और उसकी बहन भी आती हुई यहाँ पर कह रहा होता है कि गरीब हो, यहाँ से निकल जाओ, तुम लोगों के इतने औकात नहीं जो तुम यहाँ पर लैपटॉप खरीद सके। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देते हैं यहाँ पर असली मैनेजर आता है और उन बंदी की नौकरी को जो होता है छीन लेती है। फिर वहाँ पर हमारा वो फ्रेंड जो होता है वहाँ से निकल जाती है और वहाँ पर सीतोंग के घर की तरफ यहाँ पर आ गया था। और अब आगे तो फिर आज के एपिसोड शुरू होता है, हमारे हीरो कह रहा होता है कि तुमने जो घर लिया है अच्छा ही है, और फिर कह रहा होता है कि हाँ ये अच्छी घर है और इसके रेंट जो है वहाँ पर बाकी घर के तुलना में यहाँ पर 10 गुना कम है। और फिर वहाँ पर वो कह रहा होता है कि घर जो है यहाँ पर कभी कभी भूतिया घर भी कहा जाता है इसको। फिर हमारा हीरो पूछता है कि तो फिर भूतिया घर तुमने क्यों लिया, तो कह रहा होता है कि इसके रेंट जो है बहुत ही ज़्यादा कम है इसी वजह से। फिर वो बंदी जो होता है वो चला जाता है घर की तरफ। हमारा हीरो भी जो होता है कह रहा होता है कि नाना मतलब नाम ही स्थिर रहला देता है। फिर वहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल आइज को एक्टिवेट करती है और फिर वहाँ पर उस घर की तरफ देखता है। वहाँ पर हमको दिखाया जाता है इविल स्पिरिट होते हैं। हमारा हीरो कह रहा होता है कि तो फिर इसकी खैर दिखाया जाए, मतलब इसको मतलब इस इविल स्पिरिट को यहाँ पर दिखाया जाए अपनी पावर। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो दोनों जो होता है घर के अंदर दाखिल हो जाती है। फिर वो कह रहा होता है कि देखो ये घर थोड़ा सा पुराना है लेकिन यहाँ पर आरामदायक है। और फिर वहाँ पर कह रहा शुरू कर देता है कि चलो फिर हम ऐसे चलते हैं, लेकिन हमको दिखाया जाता है हमारा बोफैंग जो होता है दरवाजे को बंद करता है और उसमें एक फॉर्मेशन को लगा देती है। फिर उस बंदी के अंदर जो होता है अपने पावर को इंजेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से उसको यहाँ पर नींद आना शुरू हो जाती है। फिर वो बंदी जो होते कर होता है कि मुझे अभी के टाइम पर बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही है, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ। और फिर कह रहा होता है कि आज सुबह वाली वो जो घटना हो रही है इस वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुका है, इस वजह से कह रहा होता है कि मैं ऊपर जाकर सोने वाला हूँ। फिर हमारा बोफैन जो होता है कह रहा होता है कि मैं नीचे ही सो जाऊँगा। फिर वो बंदी ऊपर चला जाता है। फिर हमारा बोफैन जो होता है अपने स्पिरिचुअल पावर का एक्टिवेट करते हुए यहाँ पर जो किलिंग फॉर्मेशन लगी हुई होती है उसको एक्टिवेट कर देता है। और फिर हमको दिखा देता है पर इविल स्पिरिट होते हैं। हमारा हीरो कह रहा होता है कि 7 किलिंग स्पिरिट फॉर्मेशन, और इसको लगाने वाला कोई स्पिरिट ही होगा। फिर हमारा बोफैन जो होता है कह रहा होता है कि लेकिन ये सब मेरे लिए मामूली है। फिर हमारा हीरो जो होता है उसके ऊपर वो इविल स्पिरिट हमला कर देती है, लेकिन हमारा हीरो जो होता है अपने तलिस्मान को निकालता है और फिर वहाँ पर उस बंदे को जो होता है यहाँ पर मतलब स्पिरिट को जो होता है यहाँ पर घेर लेता है और उसको यहाँ पर भागना शुरू हो जाती है ओविल स्पिरिट हमारे हीरो के पावर को देखकर। लेकिन हमारा हीरो कह रहा होता है कि ना मुन्ना ना तुम ना भाग पाओगे। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है वो अपने डीमन इस कैप्चरिंग पास को निकालता है और उसके अंदर उस डीमन को यहाँ पर कैप्चर कर लेती है, लेकिन उसकी वजह से यहाँ पर वो खिड़की जो होता है टूट जाती है। हमारा हीरो कह रहा होता है कि इसकी वजह से थोड़ा सा सीतोंग को मैंने कहूँगा। और फिर हमारा हीरो जो होता है यहाँ पर पूरी रात उसको यहाँ पर डिफाइन करना शुरू कर देते हैं। फिर नेक्स्ट दिन में हमको दिखा देता है उस बंदी का सीन। वो बंदी जो होते करा होता है कि इतना बड़ा यहाँ पर इतना बड़ा काम हो गया, मैं क्या करूँ, मेरा ज़िंदगी झंड हो गया, मैं यहाँ पर इतने सालों से यहाँ पर काम कर रहा हूँ, यहाँ पर बेगैर किसी इजाज़त के मैंने कुछ ना किया, इसी वजह से मेरे नौकरी को ऐसे ही खा लिया। फिर वो बंदी कहना शुरू कर देता है कि बहन ये सब यहाँ पर सीतोंग की वजह से हुआ है। फिर वो बंदी कह रहा होता है कि उस सीतोंग को नहीं छोड़ूंगा, मैं उसके साथ पंगा लूंगा। फिर उस बंदी के यहाँ पर घोटाला प्लान आ जाते हैं उसके छोटे बहन में, और कह रहा होता है कि मेरे पास एक प्लान है, और कौन सा प्लान होता है हमको नहीं बताया जाता है। और हमको दिखाया जाता है सीन कट हो जाती है। हमारा हीरो जो होता है पूरे रात बैठकर उस डीमन को जो होता है पर रिफाइन करता रहता है। फिर वापस सुबह हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा तब हो जाती है। फिर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है यहाँ पर जो भी यहाँ पर इविल स्पिरिट लगे होते हैं उनके ऊपर अपने निर्लय को उछाल देती है और कह रहा होता है कि 7 दिनों के बाद बाकी सब इविल स्पिरिट भी ऐसे ही यहाँ पर खत्म हो जाएंगे। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है सीतोंग जो होते नीचे आ रहा होता है, कह रहा होता है कि बहुत ही अच्छी घूम हुई ना, और कह रहा होता है कि तुम्हें भी अच्छी नींद आई ना, बताओ ना। और कह रहा होता है कि अभी के टाइम पर बहुत ही ज़्यादा उजाला हो रहा है, क्या अभी के टाइम पर सूरज कितना निकला होगा। और क्या होता है कि तुम यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही सोए हुए थे। फिर वहाँ पर हमको दिखा देते ये बात के, तो यहाँ पर हमको दिखा देते सीतोंग जो होता है वो कह रहा होता है कि क्या मैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सोया हुआ था, अभी के टाइम पर कितना बज रहा है, तो कह रहा होता है कि अभी के टाइम पर बहुत ही ज़्यादा बज चुका है। और कह रहा होता है कि मेरे कॉलेज भी है। और फिर हमको दिखा देता है वो बंदी जो होता है चला जाती है। फिर हमको दिखा देता है वहाँ पर वो हमारे हीरो को कह रहा होता है कि भाई यहाँ पर मुझे पिकअप करने की जरूरत नहीं है, तुम चले जाओ, मैं यहाँ पर स्कूल में दाखिल हो जाऊँगा। फिर हमको दिखा देता है वो जा रहा होता है, लेकिन वहाँ पर हमारे बुफेंग को आवाज़ होती है और उसके बहन को जो तो कह रहा होता है कि कमीनी तू अब आई यहाँ पर, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हो गई, और तूने यहाँ पर मैं सोचूं मेरे पास से तू पैसा लिया था लेकिन तू यहाँ पर ये सब करने के लिए, लेकिन तू मुझे यह बता कि मेरा हीरे के हार को तूने क्यों चुराया है। फिर उसके ऊपर हमला कर देती है, लेकिन हमारा हीरो जो होता है आते हुए उस बंदी के हाथ को पकड़ लेती है और कह रहा होता है कि तुम कौन हो, यहाँ पर क्यों यहाँ पर इसको बदनाम करना चाहते हो। फिर हमको दिखा देता है, हमारा हीरो पूछता है सीतोंग से तो क्या तुम इसको पहचानते हो। फिर वो कहना शुरू कर देता
देता है कि हाँ ये मैं इनको आंटी बुलाता हूँ और मतलब दादी बुलाता हूँ, और ये बंदी जो है मेरे को पढ़ाई करती थी। और फिर ऊपर हमको दिखा देता है वो बंदी जो होते हैं वहाँ पर नीचे गिर जाते हैं अचानक ही, और कहना शुरू कर देता है, अरे देखो देखो ये दोनों यहाँ पर मुझे मार रहा है और इसने मेरे हीरे के हार को चुरा लिया और यहाँ पर लोगों से मुझे पिटवा रहा है। पास में हमको दिखाया जाता है कियान जिया को, और बंदी जो होती है यहाँ पर हंस के देख रही होती है। फिर हमको दिखाया जाता है हमारा बुफेंग जो होता है उसके गले में एक नीडल को घुसेड़ देता है, जिसकी वजह से उसकी आवाज़ जो है बंद हो जाती है और कह रहा होता है कि मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ, जिसकी वजह से सारे के सारे मसला यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। फिर हमको दिखाया जाता है वो बंदी जो होती है थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है। आते हुए कह रहा होता है कि मैंने आपके हीरो को हार को नहीं चुराया है, आप यहाँ पर कोई गलत फहमी हुई है आपको। और कह रहा होता है कि देखो देखो यहाँ पर इसने हार को चुराया और यहाँ पर ये दोनों मिलकर यहाँ पर मुझे बदनाम कर रहा है, इसने मेरे हार को चुराया है। फिर हमको दिखा देता है बाकी डिसाइपल जो होते कह रहा होता है कि अरे ये तो यहाँ पर सितोंग है ना, हमारे यहाँ पर स्कूल की गॉडेस है ना, ये कैसे काम कर सकता है ऐसा काम। दूसरी तरफ वहाँ पर क्यान जियाओ जो होता है कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर इबिल इसमें दे रहा होता है ऐसे ऐसे ऐसे। और फिर हमको दिखाया देता है हमारा बुफेंग पूछता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर एक चांस दे रहा हूँ, तुम अगर सही सही से बता दो कि तुमको ये सब काम करने के लिए किसने कहा है तो यहाँ पर मैं। और फिर हमको दिखा दे तो बंदी जो थे फिर से उड़ जाते कर शुरू कर देता है कि तुम दोनों यहाँ पर मेरे हार को चुराया और तुम दोनों मिलकर ही मेरे को ऊपर मार रहे थे, और यहाँ पर तुम दोनों यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही बदतमीजी कर रहे हो। फिर हमको दिखा देता है वो सब लोगों को कह रहा होता है कि देखो देखो ये सब मेरे को यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही बदतमीजी कर रहा है मेरे साथ, मेरा हार को चुरा लिया और यहाँ पर मेरे मुंह पर ही यहाँ पर बात कर रहा है, देखो देखो। पर सब लोग जो होता है इसी बात पर बातें करना शुरू कर देते हैं, लेकिन हमको दिखा देता है पर गार्ड आ जाती है और कह रहा होता है क्या हुआ है यहाँ पर। फिर हमको दिखा देता है बुढ़िया जो होते हैं जाते हुए कह रहा होता है कि गार्ड गार्ड देखो इसने मेरे हीरे के हार को चुरा लिया और दोनों भाई बहन मिलकर यहाँ पर मुझे मार रिया है, और इसने मेरे यहाँ पर पैसा भी नहीं दिया, मुझे यहाँ पर इंसाफ चाहिए, मेरा पैसा चाहिए, मेरा यहाँ पर हीरो के हार चाहिए। और हमारा हीरो जो होता होता है कि क्या कह रहे हो तुम, यहाँ पर तुमने ही तो मेरे फ़ोन को चुराया है यहाँ पर अभी के टाइम पर। और फिर बंदी जो कह रहा होता है क्या कह रही है तू, मैं तेरा फोन क्यों चुराऊंगा, यहाँ पर तेरा फोन यहाँ पर कैसे आ गया। यहाँ पर हमको दिखाया जाता है बाकी डिसाइपलों का सीन, बाकी डिसाइपल जो होता है वो सब भी ऐसी बात में सोच रहे होते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। और फिर हमको दिखाया जाता है हमारा बुफेंग जो होता है बताना शुरू कर देता है कि यहाँ पर तुम इसको चेक कर सकते हो, मेरा फोन इसके पास है। फिर वो बंदा शुरू कर देता है कि यहाँ पर तुम बताओ क्या तुम्हारे पॉकेट में यहाँ पर इसके फोन है, यहाँ पर मैं चेक कर सकता हूँ। फिर वो बंदी जो होते हैं कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉम्पिटिशन होती है और कह रहा होता है कि हाँ हाँ चेक कर लो चेक कर लो। फिर हमको दिखाया जाता है वो बंदी जो होते हैं यहाँ पर अपने पॉकेट को खुद ही चेक करती है, लेकिन उसमें मोबाइल निकल जाती है, जिसकी वजह से उसके यहाँ पर फट जाती है और कह रहा होता है ये कहा है बे। फिर सब लोग जो होते कहना शुरू कर देता है कि यहाँ पर देखो देखो इसने खुद है यहाँ पर इसके मोबाइल को चुराया है, जबकि पकड़ गया तो यहाँ पर ये मसले को यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही बढ़ा रहा है। फिर हमको दिखाया जाता है वो सीन हमारा बुफेंग ने जब उसके पॉकेट में अपने मोबाइल को डाला था, और फिर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर वो बंदे जो कह रहा है उसका यार ये मोबाइल तो मेरा ही है, अरे तुम लोगों को क्या है, ये मोबाइल तो मेरा ही है, यहाँ पर मैंने खरीदा है। और फिर हमारा बुफेंग जो होता है उसके मोबाइल को छीन लेता है, कह रहा होता है कि क्या तुम जानते हो मोबाइल को खोलने के लिए अभी के टाइम पर फिंगरप्रिंट होती है। फिर हमारा बुफेंग जो होता है उसको खोल के दिखाता है, जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से फंस जाती है। फिर ऊपर उस बंदे को कह रहा होता है कि इसको पुलिस के हवाले कर दो और पुलिस को फ़ोन करो। फिर बंदी जो होते हैं यहाँ पर और करना शुरू कर दे, बेटा बेटा मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, प्लीज़ प्लीज़ पुलिस को फ़ोन मत करो रे, यहाँ पर मैं कुछ ना जानता था मेरे को। और हमारा बुफेंग कहता है कि तुम बताओ तुमको ये सब कांड करने के लिए किसने कहा है। फिर वो बंदी जो होते कहना शुरू कर देता है कि हाँ हाँ मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, और कह रहा होता है कि मुझे रात में एक फ़ोन आया था और वो फ़ोन में बताया गया कि यहाँ पर मुझे 20,000 मिलेगी और तुम्हें यहाँ पर सितोंग को बेइज्जती करना होगा। फिर हमको दिखा देता है ये बात सुनकर सब लोग बहना शुरू करते, अबे ये क्या बात है भाई, यहाँ पर हमारे सेंटर्स को किसने यहाँ पर बदनाम करने की कोशिश किया, बड़ी यहाँ पर कमी नहीं होगी वो। फिर ऊपर हमको दिखा देता है बंदे को कह रहा होता है कि चलो फ़ोन लगाओ जिस नंबर से फ़ोन आया था। फिर हमको दिखा देता है फ़ोन लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या यहाँ पर फ़ोन लग जाती है। फिर सब लोग जो होते हैं यहाँ पर वो घूमने शुरू कर देते हैं, कह रहे थे ये बंदी किया है। फिर हमारा बुफेंग कह रहा होता है कि क्या तुम यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही मजे उठा रहे थे। फिर हमारा सितोंग पूछता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। फिर बंदी कह रहा होता है करे ये तो मेरे मॉम का फ़ोन था, तुम लोगों को यहाँ पर गलतफहमी हुआ है, मेरे मॉम तो मुझे खाने के लिए बुलाया है। फिर हमको दिखा देता है अरे यही है आवाज़, इसी फ़ोन से यहाँ पर यही आवाज़ से यहाँ पर फ़ोन पे बात कर रहा था, यही है यही है। फिर हमको दिखाया जाता है सब लोग जो होता है यहाँ पर उसी के ऊपर दोष देना शुरू कर देती है। फिर हमारा बुफेंग उस गार्ड से कहता है कि इन सबको पुलिस का हवाले कर दो। फिर हमको दिखाया जाता है सितोंग आते हुए कह रहा होता है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा औसम हो। फिर हमारा बुफेंग के पास कॉल आ जाती है और उसके गर्लफ्रेंड के होते कह रहा होता है तुम कहाँ पर हो, अभी तक रात तक तुम नहीं आए यहाँ पर। और फिर कह रहा होता है कि तुम कब आओगे। फिर हमको दिखा देता है हमारा बुफेंग कहता है कि मैं जल्द से आ जाऊँगा। फिर हमको दिखा देता है सितोंग कह रहा होता है कि ये कौन है, हाँ गर्लफ्रेंड, और फिर इसको यहाँ पर ये सब करना शुरू कर देता है। और इसी सीन के साथ जो है हमारा एपिसोड खत्म हो जाती है। देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या क्या होगा, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए लाइक करो, एंजॉय करो और सब कुछ करो, लेकिन मैं क्या बताऊँ, बाय बाय टाटा गुड बाय, टुरुरु गाजर मूली खाओ, अपने अपने घर जाओ।